जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको साधारण ब्याज पर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ये किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूमिका ने 8,000 रुपये जमा किए जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 9,200 रुपये हो गए यदि ब्याज दर 2% अधिक अर्थात R+2% वार्षिक अधिक थी तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। जो इस तरह के सवाल को हम कैसे कहते हैं, मूलधन दे रखा है हमारे पास, मूलधन है कितना देता है 8,000 रुपये। आर कुछ साधारण ब्याज से पहले उन्हें धन चुकाया है, यह कह रहा है कि 2% और अधिक होती तो 2% अगर अधिक होती मैं पहले मिल चुका है 9200 रुपये यानी 9,200 प्लस अब जो 2% का अधिक है वो 8,000 रुपये की तो लगेगा। तो 8,000 गुणा 2% और कितने पर 3 वर्षों के लिए परसेंट से नीचे उठाएंगे तो आएगी 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 9,002 से प्लस और ये 6 हो जाएगा 6 8 6 48 780 रुपये हो जाएगा। तो निकल के आएगा मिश्रण 0 8 6 9 तो 9,680 रुपये उसे मिल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश एक निश्चित राशि यदि 2 सही 2/5 वर्षों में 1,120 रुपये हो जाती तो मूलधन कितना है। मिश्रधन दे रखा है हमें, मूलधन हमें हमेशा 100 मानते हैं, चलो मान लिया मैंने मूलधन 100 था, 100 रुपये है। और 5% तो ब्याज और 2 सही 2/5 वर्षों में 5 वर्षों में यानी 5% में और 2 सही 5 2 10 और 12/5 हो जाएगा ये वाला। 2 सही 2/5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12/5। 5 से 5 कट जाएगा और ये आएगा 12%। तो 12 आ गया। अब इसमें हम ये ब्याज निकल के आया और मूलधन कितना और मिश्रधन कितना होता है मूलधन होता है मूलधन के हाँ चलो एक मिनट रुको। मिश्रधन कितना होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है, तो मिश्रधन होता है मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हमें अगर 12 और 100 ये जुड़ जाएंगे तो कितना निकल आएगा, मिश्रधन निकल के आ जाएगा 100 प्लस 12 कितना हो गया 112। और 112 की वैल्यू दे रखी है हमें ये वाली, मिश्रधन दे रखा है देखो 1100 तो 112 1120 इससे कट जाएगा एक बार कितना हो गया 10। तो हमें मूलधन निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, मूलधन 100 माना था तो कितना हो गया मूलधन 1,000 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जो 3 वर्षों में 16,200 और 4 वर्षों में 17,400 रुपये हो जाएगी। उसके द्वारा निवेश की राशि याद कीजिए। ये दोनों मिश्रधन दे रखे हैं तो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 16,200 रुपये और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 17,400 रुपये। अब यहाँ से हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, 1 वर्ष का तो 4 में तय गया 3 चले थे हैं और 17,400 में से 16,200 घटा देते हैं तो यहाँ तक 1 वर्ष का आ जाएगा कितना आ गया 0 से 0 कट गई 2 और 1 1,200 रुपये आ गए। अब हमें यहाँ या तो इसमें रखना है मान मिश्रधन में तो हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें से निकालना है हमें ब्याज तो हम मिश्रधन निकले 3 का गुणा करना पड़ेगा तो हम 3 का ही कर देते हैं। 3 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा ये
12 36। और मिश्र धन 2 दे रखे हैं इसमें, तो हमने इसमें गुणा किया 3 का, तो मैं 3 का कर देता हूँ, इसमें कर दिया मैंने। तो 16,200 में से 3600 हटा देता हूँ, कितना आएगा 0 0, 12 में 6, और 15 में तो 3 गए 12, तो 12,600 रुपये आ गया, ये हो गया हमारा मूलधन, मूलधन। तो कितना हो गया, राइट आंसर बी। अगर मैं इसे इसमें न रख गए, इसमें रखता भी गए, यहां से करूंगा, एक वर्ष का कितना आया था, एक वर्ष का 0 0 2 1200 रुपये। अगर मैं इसमें रख देता हूँ तो 4 का गुणा करना पड़ेगा मुझे, 12 चौके 48, ठीक है, यहाँ से बता दूँ, आंसर भी उतना ही आएगा। तो 17,400 में से 48 रुपये हटाता हूँ, हटा दे, 00, 14 में 6 8, और यहाँ होता कितना 16, 16 में थे 4 के कितना होगा 12, फिर भी आंसर उतना ही आएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश किया गया, तो दोनों निवेशों को कुल वार्षिक ब्याज 144 रुपये था, तो 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी निवेश की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन को हम एलिजेशन से करके देखेंगे। तो मूलधन रखा है हमारा, मूलधन पी मान लेता हूँ, मूलधन 4,000 रुपये, 3% पर और कितने 5% पर, एक साल का ही ब्याज है, एक साल का। तो कॉमन दर निकालेंगे हम, 144, और कितना आएगा 4,000 का भाग दे देंगे, गुणा 100, 2 जीरो थे 2 जीरो, 4 से घटा लेते हैं, 4 या 12, 2 बजे 4 6 24, तो 8/36/10 आ गया। इसको रख देते हैं यहाँ 36/10, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, नीचे को 10 उठाने के लिए इसे भी 10 से गुणा और इसे भी 10 से गुणा, यहाँ आ जाएगा 30, 50, और ये आ जाएगा 36, और ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे 14 आएगा, और ये आ जाएगा 6, 7 और 2 से काट देंगे 3 से, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 4,000, हमें निकालना 3% वार्षिक, तो 3 वाला कौन सा है, ये वाला है 7, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 0, 400 रुपये, हमें निकालना 7 की वैल्यू, तो 7 चौके 28, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं। अगला है, कुमार ने 2 योजना ए और बी में कुल 16,900 रुपये का आंशिक रूप से निवेश किया। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 14% और वार्षिक और 11% वार्षिक थी। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 4,498 रुपये था, तो योजना में बी में निवेश की गई राशि कितनी थी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 2 वर्ष ब्याज दे रखा है, ए और बी, ए और बी को कितने मूलधन दे रखा है प्रिंसिपल, कितना है 16,900 रुपये। एक को दे रखा है 14%, 14% और 11%। दर निकाल लेते हैं हम, एक साल 2 साल का दे रखा है, तो 44,998/2, एक का निकल के आएगा कितना 2 2, और ये 4 9, दर निकल के आएगी
दर कितनी आ जाएगी 2249 रुपये बट्टे 16,900 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से काट लेते हैं, 13 से 13 बार जाएगा और 13 कितना बचा 9, 13 सत्ते 91 और 13 3 39, कितनी आ गया 173/13, 13 से मुझे में गुणा कर लेते हैं, 13 का नीचे खत्म हो जाएगा, तो इधर भी 13 से करेंगे और इधर भी 13 से करेंगे, कर लिया। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, तो होती है 42, 4 बचा और 14 का 14, 14 का 18 हो जाएगा। इधर से कर लेते हैं, 11 33, 3 बचा और 11 का 11, तो ये हो जाएगा 14, 143, 13 से इधर 13 से खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा 173 बचा। इसे घटा देंगे, हमेशा ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे, तो 0 और 23 इधर आ जाएगा, 12 में 3 का 9, इधर 7, ये 0 0, 3 से काट लेते हैं, 10 और 3 कितना हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 10, 13 हो गया। 13 की वैल्यू दे रखी है हमें ये वाली 16,900, 13 से 13 बार कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1300 रुपये। मैं पूछा है बी की यानी कि 3 का मान पूछा है, तो 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 39,3900 रुपये। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज में निवेश किया गया, यदि उसे 5% अधिक दर पर निवेश किया होता तो इस पर 270 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेश की गई राशि कितनी है। 3 वर्षों के लिए दिया, 3 और गुणा 5% अधिक, तो और कितने अधिक निवेश किया होता तो उसे कितने अधिक रुपए मिलते हैं 270 रुपये, 270 रुपये अधिक, 270 रुपये। हमें अब मैं मान निकालना है, मूल राशि कितनी होती है 100, तो 100 का मान निकालना है, तो 270/3 गुणा 5 और 100 का मैं मान निकालना है, कर देते हैं। 3 ने 27 और 5 से जगह कितने बार 18 बार, राशि आ जाएगी हमारी कितनी 1800 रुपये मूलधन आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2500 रुपये की राशि को 2 भाग इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि एक भाग 5% साधारण ब्याज और दूसरे पर 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लगाया जाए तो वार्षिक ब्याज 140 रुपये होगा। तो 5% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि उधार दी गई है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ए को 5% पर और बी को 6% पर। राशि और आर निकालेंगे एडिशन, 140/2500, 1 साल का ही दे रखा ब्याज, गुणा 100, 0 से 0, 5 से काट लेते हैं, 5 2 10, 5 8 40, 5 25, कितना आ जाएगा 28/5, 28/5, 5 से गुणा कर देते हैं इसमें भी और इसमें भी, कितना आएगा 25, 30 और 28, बता देते हैं इसमें, तो 2 3, तो इसे जोड़ देते हैं। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2500 रुपये, 5 से 5 हो जाएगा, 1 की वैल्यू आएगी 500 रुपये। 5% की वैल्यू 5% वाली दर पूछी है, 5% वाली कौन सी थी, तो ए वाले, ए का मान क्या रखा है 2, जिसका मान इसमें नहीं रखेंगे हम, ये तो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया था ये वाला, तो 2 कितना आ जाएगा 1000 रुपये। राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, जी ने एक योजना में ₹100 निवेश किए जो 12% का रिटर्न देती है। अंत में उसे निवेश की धनराशि से ₹12,000 अधिक प्राप्त हुए। योजना में उसे कितनी धनराशि निवेश की थी? ठीक है, देख लेते हैं। जो 12% पे दे रखी है गुणा 1% एक साल के लिए, और जिसका धनराशि अधिक प्राप्त हुई है एक साल में, तो उसका मान दे रखा है ₹12,000। एक से एक कट जाएगा तो 1% का मान कितना आ गया? ₹1,000। 100% का मान कितना आ जाएगा? 2 जीरो और लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? ₹1,00,000। राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्षों के बाद अवधि के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर उधार दी गई, तो यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज ₹27,600, तो राशि की गणना करें। देख लेते हैं। 3 वर्षों के लिए कितना है? 4% प्लस 4 वर्षों के लिए कितना दे रखा है? 8% है। 3 और 4 कितनी होगी? 7 वर्ष, और 11 वर्षों के लिए दे रखा है। अभी बची हमारे पास 4 वर्ष, 4 साल बचे, 4 गुणा उससे अधिक के लिए कितना देखा? 12% 12 का। अब उसमें गुणा कर लेते हैं। 4×3=12 प्लस 8×4=32 प्लस और 12×4=48। सभी को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 12 48 60, 60 और ये गया 32 92। 92 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 27,600 दे रखी है। अब इसे काट लेते हैं। 100 हमें मान चाहिए, 100 का, तो 100 का मान चाहिए, तो 27,600 गुणा 100 जो नीचे आ जाएगा 92, निकाल देते हैं। काट लो, 4 से काट देते हैं। 4×2=8, 4×3=12, उसे 4×6=24, 3 बजे 4×9=36, ये कट जाएगा। ऐसे 3 से काट लेते हैं, कितनी बची? 300 गुणा 1,000, राशि आ जाएगी ₹30,000। मूलधन आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? डी रहा आंसर। अगला क्वेश्चन, रमेश ने कुछ 12% साधारण ब्याज पर उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्षों के लिए उधार दिया, यदि उसका कुल ब्याज ₹675 था, तो उधार दी गई राशि कितनी होती? 12% पर कितना दे रखा है? गुणा 2 वर्षों के लिए, प्लस और 15% पर कितना दे रखा है? 2 वर्षों के लिए ही दे रखा है, तो 12×2=24 प्लस 15×2=30, कितना हो गया? 54% की वैल्यू दे रखी है। कितना ब्याज मिला हमें? 675। हमें मानना 100। मूलधन चूंकि कितना होता है? 100 मानते हैं हम, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 675 गुणा 100 बट्टे 54, 9 से काट देते हैं। 9×7=63, 9×5=45 और 9×6=54। 3 से काट लेते हैं। 3×2=6 और 3 से काटेंगे 3×3=6, 3×5=15। इससे काट देते हैं कितने? 50 बार। कितना बचा? 25 गुणा 50 कितना आ जाएगा? 1250 तो मूलधन कितना होगा? 1250। आइटम कितना होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याज ₹255 का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं।
15% 15% दे रखा है, और 5 वर्ष और 3-4 वर्षों के साधारण ब्याज, यानी कि एक ही राशि है। 15% को दे रखा है 5 वर्षों के लिए, और दे रखा है 15% पे ही 4 वर्षों के लिए, और उसका अंतर दे रखा है हमारा 255 रुपये। तो इसे घटा लो, 15 × 5 माइनस 15 × 4, 15 यहाँ से कॉमन आ जाएंगे तो रहेगा 15 - 4 और 255। कितना बचा? 15% की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 255, और राशि प्रिंसिपल कितना पूछा है, वो होता है 100 पे, तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इधर से आ जाएंगे हम 255 × 100/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 24, 3 पहिया 15। तो कितना आ जाएगा राशि? 85 × 20 गुणा कर दिया, 0 2 पहिया 10, 2 8 16 और 1700 रुपये आ जाएगा मूलधन। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से एक कंपनी में निवेश की गई निश्चित राशि को 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 44,250 अर्जित करता है। व्यक्ति द्वारा कंपनी में निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। कितना ब्याज प्राप्त करता है कंपनी एक निश्चित 3 वर्ष ब्याज के रूप में? तो 10% पर कितना है? 10% पर कितना, कितने साल की? 3 साल के लिए दे रखा कितना? 44,250 रुपये। तो 30% की वैल्यू दे रखी है हमें 44,250 रुपये, और प्रिंसिपल पूछा तो वो हम मान लेते हैं 100 मानते हैं, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो निकाल लेते हैं 44,250 × 100, और ये नीचे आ जाएगा 30, 0 से 0 काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 × 3 1 बचा, 3 चौक 12, 30 7 21, 3 पहिया 15। तो कितना आ गया? 14,75,00। ये आ गया आपका आंसर प्रिंसिपल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्षों के बाद 18% वार्षिक दर प्राप्त उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज से 1100 रुपये कम है। राशि ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ही है जो जिससे पहले क्वेश्चन किया था, 18% गुणा 2, और दे रखा है 18% पे ही 10 वर्षों के लिए, 18% गुणा 10 वर्षों के लिए, उसका जो अंतर दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है? 1100 रुपये। बढ़ा लेते हैं, तो 18 × 10 माइनस 18 × 2, 18 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना बचा? 10 - 2 1100 रुपये। यहाँ से बचा 18 × 8 और 1100 रुपये। 100 की वैल्यू मान चाहिए हमें, तो निकाल लेते हैं 11 × 100/18 × 8, काट दो, 4 से काट लेते हैं सबसे पहले, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 25 बार। इससे काट लेते हैं 2 से, ये आएगा 55 50 सॉरी 550। अब इससे गुणा कर लेते हैं, 0 5 25, 125 होएगा 12, यहाँ से 12 हो जाएगी, और इससे गुणा 112, 125, 125 7 3 1, और इससे भाग देंगे हम 18 से, दे लो से 18 बार
18 112 आ जाएगा। 112, 5 1 और जे 5, कितना बचा? वही तो रहा है, रुको 1 मिनट निकलना। कितना आ जाएगा? अब इसमें 9 का भाग दे लेते हैं। तो 9 7 63, 9 7 63, कितना बचा? 5, यहाँ बचा 5, और 9 9 6 54, 9 6 54 बचा, और ये 3 बचा, और 9 3 27, तो 3.68 लगभग आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा जे सी। अगला क्वेश्चन, कितनी राशि 2 सही 1/2 साधारण ब्याज दर पर 5 सही 1/2 वर्षों में 525 ब्याज देगी? तो 2 सही 1/2% को शुद्ध करेंगे हम, तो जो आएगा 2 2 4 1 5/2, और वर्ष दे रखी है, कितना है? 5 सही 1/2, कितना है? 2 पंजे 10 11/2, तो 5/2 गुणा 11/2 की मान दे रखा है 5 2 8। काट लेते हैं, 5 एकन 5 पचम 25, तो राशि दे 105 गुणा 4 ऊपर हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। हमें मान निकालना है राशि का, यानी कि पी। तो इसमें कर देंगे हम 100 का गुणा, मान रख देंगे इधर भी 100 का वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 5 20, और 400 गुणा 100 भागित 11, निकाल लो। 420 डबल 0 गुणा 11 अब दे देते हैं। 11 3 33, 7 1 9 बचा, यहाँ बचा 11 8 88, तो बचा, और 11 1 11 बचेगा, और फिर लगभग आ जाएगा 18.18। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9% से बढ़कर 13 से 1/2% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है। मूल राशि कितनी है? 9% गुणा वार्षिक ब्याज दर से 9 से बढ़कर 13 से 1/2% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 3609 पर बढ़ जाता है। मूल राशि की आती है, 1 वर्ष का दे रखा है, तो 1 वर्ष का दे रखा है 9%, और दूसरा देखा है 13 सही 1/2%, इसे शुद्ध लिख सकते हैं 13.5%, और घटा दो उसमें से 13 9, एक का ही दे रखा है, ठीक है, 1 वर्ष का ही दे रखा है वार्षिक है, तो कितना हो जाएगा? 0 उड़ाएंगे 5, और ये हो जाएगा 4। इसकी वैल्यू रखी दे रखी है हमें 36,9। एक 0 दूसरा उठाएंगे, 0 उड़ा लेते हैं, तो 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, 9 का 9, 9 पंजा 45, 5 पे जगह जाएगा 5 2 10, कितना आ जाएगा? 8200 रुपये। राइट आंसर। एक 100 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1 0 और बढ़ा देंगे, तो 100 का मान ये आ गया। ठीक है, दोबारा करके दिखा दूँ क्या? चलो दोबारा देख लो। यहाँ से कितना बचा? यहाँ से 4.5 बचेगा, और 4.5% बचेगा। 4.5% की वैल्यू दे रखी है यहाँ 3690 रुपये। हमें 100% की निकालनी है। 3609 बट्टे ये कितना आ जाएगा? 45 4.5 गुणा 100,
देखो दशमलव उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब मैं 9 से काटता हूँ, 9 चौके 36, 9 के 9, और 9 पहिया 45, 5 थे, इसका 5 दूनी 10, 200। अब कितना है, दो का इसमें का दो, 200 का 41, 400, 10 में गुणा कर दो तो हो जाएगा 82, और ये डबल ट्रिपल 3 जीरो आ जाएंगे, कितना आएगा 82 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। एक्स धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद 8,283 को 7 वर्षों के बाद 10,527 रुपये हो जाती है, एक्स का मान लीजिए। तो मूल मूल धनराशि पूछी यानी पी पूछा है, पी की जगह में एक्स दे रखा है, एक्स मान लेते हैं, एक्स दे रखा है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक, एक्स रुपये। 3 वर्षों में कितना है, 3 वर्षों में दे रखा है 8,283 रुपये, और 7 वर्षों में 10,527 रुपये। उसे इसमें तो घटा देते हैं, इसे इसमें देते हैं, तो कितना बचा, 4 वर्ष बचेंगे, इसे इसमें कर देंगे 4 बचेंगे, इसे नहीं 12 हो जाएंगे, 12 में से 8 के 4 बचेंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 और 10 में थे 8 हो जाएंगे, 2 बचेंगे। अब हमें यहाँ से एक वर्ष का निकालना था, यहाँ से भाग दे देंगे, 4 पंजा 20, 2 बचा, 4 छिंग 24, और 4 एकम 4। तो 1 वर्ष का जो ब्याज उसमें लग रहा होगा तो कितना होगा, 561 रुपये। अब इसमें मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, ऊपर वाले में 3 वर्ष का निकाल लेता हूँ, ठीक है। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज इसमें, 3 गन 3, और 3 छिक 18, असल 1, और 3 पे 15, 1 16, 1,683 रुपये ब्याज बैठ रहा होगा 3 वर्षों का। मिश्र धन दे रखा है तो उसमें हम घटा देते हैं, और सोई मूलधन निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी सोई 82, 8, 83, 16, 8, 3, उसे घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 0, 0, 12 में तो इसे हासिल लेंगे, 12 में तो 6 6, और जाएगा 7, 7 में तो 1 गया 6। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6600 रुपये आ जाएगी एक्स की मान। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6.5 वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 10 वार्षिक, 10% वार्षिक, तथा 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए यह 12% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मिश्र धन के रूप में कितने 1,42,200 रुपये मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि निवेश किया, निकटतम पूछा है। 2 वर्षों के लिए दे रखा है 6.5, कितना है 6.5%, प्लस अगले 3 वर्षों के लिए दे रखा है 10% पर, प्लस 5 वर्ष हो गए, 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12%। तो 7 वर्षों के बाद दे रहा है मिश्र धन के रूप में 2 वर्षों के लिए दे रखा हुआ, कितना 12%। गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 130, 0 दशमलव हट जाएगी तो हो जाएगा 13% प्लस 30% प्लस 24%। जोड़ लो इन्हें, 7 और 5, 1, 6, 67, 67 की वैल्यू दे रखी है हमें इतने 14, 2, 2, 0, 0। हमें मान निकालना है 100 का, सॉरी मिश्र धन के रूप में पूछा है तो हमें मिश्र धन रखा है, मिश्र धन के बजाय तो 67 हो गई, तो प्लस
100 और इसमें जुड़ जाएंगे, मिश्र धन रखा है ना, तो 167 हो जाएगी। 167 की वैल्यू दे रखी है हमें 14220। मैं मान निकालना 100 का, निकाल लेते हैं। 114,200 गुणा 100 का निकालना वैल्यू, तो नीचे चले जाएंगे भाग 167 कर लेते हैं। 100 की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसमें देखते हैं हम भाग भाग देख देख लेते हैं। 114 में कितने जाएगा, तो 167 को देख लेते हैं, तो ये लगभग आ जाएगा 85, मतलब 149,7 कुछ आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग इसमें आएगा तो 85,150। अगला क्वेश्चन भाग देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैंने भाग दे दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी राशि पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 10% और 7 वर्षों के बाद 16%। यदि एक व्यक्ति 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपये प्राप्त होते हैं तो उसे कितनी राशि का निवेश किया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पहले 3 वर्षों के लिए, 8% प्लस अगले 4 वर्षों के लिए 10% प्लस 7 वर्षों के बाद 16, 10 वर्षों के लिए दे रखा है, 10 वर्षों के बाद तो 3%, 3 वर्षों के लिए आ जाएगा और 16% गुणा कर लेते हैं। 8 3 24 प्लस 40 प्लस 16 3 48, 8 4 12 हासिल 1 और 5 9 9 1 11, 112%। और साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज के रूप में कितने दे रखा है 1,33,4 हमें मान निकालना है 100 का। तो 100 का मान निकालना है तो भाग दे देंगे हम इसमें 1,3,4 गुणा 100 बट्टे 112 निकाल लो। इधर भाग दे देते हैं 112/11 3 4 जोड़े, एक बार चला जाएगा 1 1 2 1 0 4, कितने बार जाएगा भाई, एक बार और चला जाएगा 1 1 2, कितना जाएगा 8 और 1 3, कितना, इसमें सीधे भागे दे लेते, वैसे दे लेता हूँ। कितना था 156 बार और ये जाएगा 50 बार। फिर से काट लेते हैं 25, ये हो जाएगा 28 बार। 4 से काट लेते हैं, 4 7 28 और 4 2 8, 3 बचा 4 और 32, एक बचा और 14 4 3 12 और 4 5 20, 7 से काट लेते हैं, 7 चौके 28 जीरो और 7 5 35, तो 405 गुणा 25 कर लेते हैं। तो 400 प्लस एक तोड़ लेता हूँ और इसमें कर देता हूँ 25 का गुणा, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 2 जीरो और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और 25 125। अब लगा लेते हैं जोड़ो 5 2 1 0 1, कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर
1775 हो जाती है और 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उतने ही समय में 1800 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। 15 × 1 साधारण ब्याज दर से 1775 हो जाती है और 20% ब्याज की ब्याज से दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 1725 हो जाती है और 20% वर्ष की साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 1800 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन निकालना है हमें और मिश्रधन दे रखा है हमारा। मिश्रधन दे रखा है, दे रखे हैं 1725 और 1840 रुपये। ठीक है, निकाल लेते हैं। 1500 प्रतिशत एक बार से एक साल के लिए, तो 15 + 100 मान लेते हैं। 100 माना मैंने, कितना हो गया 115। और दूसरी दे रखी है 20% गुणा एक साल के लिए, तो 20 + 100 कैसा है 220। इसे हम जोड़ देते हैं। 5 3 3 राशि कितनी रखी है 1725 + 1800 जो हो जाएगी 3525 रुपये। 3525 रुपये। 3525 राशि चाहिए हमें 100 का मान। 3525 गुणा 100 भागित 335 का हम लगा देंगे भाग। 5 से काट लेते हैं। 5 6 के 30, 3 5 7 35 और 5 2 10। अब 67 का इसमें भाग देते हैं 3525 में। सॉरी, यहाँ पर 120 आएगा। 120 आएगा, नहीं गड़बड़ रहा है। कितना बचा 5 3 2 235 की वैल्यू दे रखी है 3525 रुपये। 5 से काट देते हैं। 5 चौके 20 और 3 हो जाए 5 7 35 और यहाँ 5 7 35 और 5 25, तो 47 से काट के देख लेते हैं। 47 एक बार जाएगा 47, 3 बचा और 2 और 5। 5 से काट जाएगा 15 बार चला जाएगा। ठीक है, तो जो चला जाएगा 15 बार, कितना 15 बार, तो राशि आ जाएगी। हम 100 का मान निकालना था ना, तो 100 का मान निकाल लेते हैं। 15 गुणा 100 कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए जो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 10,200 रुपये हो गए। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। पहले मिल गए हमें 10,200 रुपये मिल गए। 2% और अधिक होते तो 2% जो लगती मूलधन पे लगती, तो 9,000 रुपये पे लगेगी। कितने के लिए 3 वर्ष के लिए गुणा 2% पे परसेंट आएगा और 0 का भाग देंगे। 0 से 0 हो जाएगा 10,200 प्लस
90 गुणा 6, 10,200 प्लस 9 6 54, जोड़ देते हैं 4 0 4 7 और ये 10। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एक महिला 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 85,000 रुपये का निवेश करती है। 4 वर्षों के बाद उससे कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी कि मिश्रधन दर पूछा है। 4 वर्षों के लिए कितनी? 7.5 सही 1/2%। तो 4 गुणा 7 तो 14 15/2, 2 से 4 2 बार, कितना हो गया 30। मैं पूछा मिश्रधन, तो हम राशि कितनी निकालते हैं हम? 100 पे। और पी दे रखा है मैं 85,000 रुपये। मिश्रधन दे रखा है तो 130 की वैल्यू पूछी है। 130 की वैल्यू पूछ रही है। और 100 मिश्रधन कितना होता है? 100 का। 100 की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास वो 85,000 रुपये है। और 30% हमें ब्याज मिल गया। 100% मूलधन है। तो मूलधन मिश्रधन क्या मिश्रधन होता है? वो क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना हो जाएगा मिश्रधन? 100 और 30, 130%। उसकी हमें वैल्यू पूछी है तो निकाल देते हैं। 185 0 0 गुणा 130/100। 0 से 1 0 से खत्म करते हैं, 1 0 से। तो 85 00 गुणा 13 कितना आएगा? 0 0 13 65 हासिल 6 13 13 8 104, 104 और 1 से 10 हो जाएगा 0। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1,10,500। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अमन ने 68,500 रुपये का एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। वह 18,500 एक बार में चुकाता है और शेष राशि 22 महीनों बाद चुकाता है, जिस पर उसे 15% वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। रेफ्रिजरेटर के लिए उसे कुल कितनी राशि चुकाई? ठीक है, रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है? रेफ्रिजरेटर की कीमत है हमारी 68,500 रुपये। वह 18,500 रुपये एक बार में चुकाता है। तो 18,500 रुपये चुकाता है तो इसे घटा देंगे हम। 18,105 0 0 0 0 और 50। और राशि हमारे पास जो बची तो कितनी बची? 50,000 रुपये। अब इस पे लगेगा हमारा ब्याज। एक सूत्र होता है I बराबर PR/T/100। अब दे रहा 22 महीने, इसमें हम ब्याज निकालेंगे 15% के। 22 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा? तो आई या इंटरेस्ट 50,000 रुपये पे कितना निकलेगा? 22 महीने दे रखा है, महा दे रखा है, गुणा आर। आर कितना है? 15% बट्टे 100। ये 22 है, इसे महीना में चेंज करेंगे तो 12 का भाग देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगी। अब 3 से काट लीजिए, 3 पहिए 15, तो 3 चौक 12। 2 से इसे काट दे देंगे और 2 से 11 बार। 2 से इसे काट देते हैं 25 बार। तो यहाँ कितना बचा? 25 0 1 11 गुणा 5। इसमें गुणा कर देते हैं। 5 का पहले 25 में कर देते हैं,
125 जीरो गुणा 11 आ जाएगा। जीरो 11 पन 55, 5 11 दूनी 22, 27 2 हो जाएगी, और 11 कम 11, 11 एक 13 हो जाएगा। ब्याज मिला मिलेगा 13,750 रुपये से ब्याज और देना पड़ेगा। तो इसमें प्लस राशि कितना था, 50,000 रुपये जो रहेगी, तो 13,750 जोड़ ले कितना हो जाएगा, 63,750 रुपये। और पहले कितने जमा कर दिए थे उसने, 18,500, जीरो जीरो और 581 जोड़ लेते, जीरो 50 7 5 12 हासिल एक, कितना 9 1 10 हासिल एक, 80,250 रुपये उसे जमा करने पड़ेंगे। गलती हुई है क्या, सही है। जीरो 5 7 5 12 हासिल एक, और 8 और 3 11 हासिल एक, एक एक 12 12 हो जाएगा, और 6 1 7 हासिल 8, 82,250 रुपये जमा करने पड़ेंगे। राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 13,920 रुपये हो जाती है, वही धनराशि उसे साधारण ब्याज दर पर 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 9% ब्याज पर 5 वर्षों में 9 पहिया 45, यानी कि, और मूलधन कितना होता है हमारे पास, मान लो 100 मानते हैं, तो ये मिश्र धन दे रखा है हमारे पास कितना, इसकी वैल्यू जोड़ लेते हैं, 145 बराबर दे रखा है हमारा 13,920 रुपये। अब दे रहा है कि 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 9 वर्षों में 9 गुणा 9, 9 निम्न 81, और प्लस मूलधन हम लगाते हैं 100 पर, तो 100 यानी कि 181 की वैल्यू में पूछ रखा है। तो देख लेते हैं, 13 9 और 0 दे जाएंगे, 145 नीचे और 181 आ जाएंगे हमारा ऊपर। इतने की वैल्यू में पूछ रहा है, यानी कि 181 की वैल्यू में पूछ रखी है। काटा पीटी मचा लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 5 दूनी 10, 3 बचा 39 हो गई, 5 सत्ते 35 बचा, 4 बचे, 5 और 40, 5 चौक 20। अब हम 29 से उसे काट लेते हैं, 29 से 2782 काटेंगे, 29 27 8 2। तो दोबारा से देखते हैं इसे, 145 और हमें मान रखा 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 9 वर्षों में पूछ रहा है, 9% से 9 वर्षों में, 9 में 81, यानी कि हमें पूछ रहा है 181 की वैल्यू में पूछ रखा है। तो इसे काट देते, 45 एक की वैल्यू निकाल लेते सबसे पहले, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 4 बचा, और 5 चौक 40, और 5 चौक 20। इसे काट देते हैं हम, ये कट जाएगा 96 बार। एक की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 96 बार। अब हम से क्या करते हैं, 96 एक की वैल्यू 96 बार, तो 181 की वैल्यू हमें पूछ रखती है, तो 96 गुणा 181, तो 96 इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा हमारा। उसमें देखो 6 इकाई का अंक भी 6 रखा है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए। तो गुणा कर लेते हो, इतना ही आ जाएगा, 17 3 7 6।
राइट आंसर कितना होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों में यदि 1900 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 2100 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। सबसे पहले पी दे रखा है हमारे पास 1900 रुपये, और मिश्रधन दे रखा है 2100 रुपये, और टाइम दे रखा है हमारे पास 3 वर्ष। ब्याज कितना मिला हमें 3 वर्षों में, 200 रुपये। 200 रुपये तो मिला, 200 रुपये। दर निकाल लेते हैं, 200 रुपये 3 वर्षों में, 200 रुपये तो 1 वर्षों में कितना मिल जाएगा हमें, 1 वर्षों में 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 200/3। ये मिला हमें 1 वर्ष का ब्याज। अब दर निकाल लेते हैं, 200/3 गुणा 1900 रुपये भाग 100। 0 से 0 कट जाएगा, 200 रुपये और 3 गुणा 1900, ये आ गई हमारी दर। अब जरा उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। सबसे पहले अमाउंट निकालना है, नया न्यू अमाउंट। इस पर ब्याज कितना मिलेगा, दर हमें मिल चुकी है ये नहीं, तो आई बराबर 11,400 रुपये, दर दे रखी है 200/3 गुणा 19 गुणा 100। 200 जीरो तो जीरो खत्म हो जाएंगी, 3 से काट लेते हैं, 3 के 9, 24, 3 से ये कट जाएगा, और 19 का 19, 19 दूनी 38। दो सौ गुणा 2, ब्याज मिला हमें 400 रुपये। अब 11,400 रुपये में हम जोड़ देते हैं 400 रुपये को, कितना आ जाएगा, 11,400 प्लस 400 रुपये। 0,0,8,1,1 आ रहा है कहीं, गलती हो गई सॉरी। तो अमाउंट कितना हो गया, 11,000, दोबारा देख लेते हैं, गलत हो गया, 11,400 रुपये। कितने दर देखिए, 200/3 गुणा 19 गुणा 100, तो कितने में ये 5 वर्षों, 5 पहले रह गया था। अब काट लेते हैं जी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 19 19 छिक्के 114, 3 दून 6। अब निकाल लेते हैं हम, 200 गुणा और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा। राशि हो जाएगी 11,400 रुपये प्लस 2,000 रुपये, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,400, 13,400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान दर से 4 वर्षों में 9,900 3 वर्षों में 11,700 हो जाती है। वही धनराशि 8 सही 2/3% की साधारण ब्याज दर से 2 सही 1/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका मूलधन निकाल लेंगे, तो 4 वर्षों में कितना है, 9,900 रुपये, और 7 वर्षों में कितना है,
11,700 रुपये। तो 3 वर्षों में कितना निकल के आएगा, यहाँ से घटा देंगे इसमें से ऊपर 0 0 17 हो गया, 17 में 9 गई उतना 8 बचा, और यहाँ 10 और यहाँ 1 18 से 3 से 1 कितने का बढ़ेगा 6, 3 छिक 600 रुपये। तो 1 वर्ष का इसमें ब्याज कितना होगा 600। हमें निकालना है 4 वर्ष का, निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष का जाएगा 2400 रुपये, और 2400 को इसमें से हम 9,990 में से 9,900 में से घटा देंगे, तो प्रिंसिपल हमें मिल जाएगा 9,009 में से 2400 कितना आ जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, 5 और 7 7500 रुपये निकल जाएगा प्रिंसिपल। अब उस सूत्र से करेंगे हम, का पूछा वह धनराशि साधारण ब्याज से कितनी हो जाएगी। ठीक है, मिश्रधन वाला सूत्र लगा लेते हैं। जो होता है आई बराबर PRT बट्टे 100, ब्याज निकाल लेते हैं 7500 रुपये गुणा 8 3 24 24 और 26 26 बट्टा 3 100 आएगा, दशमलव बताएंगे 100 बाद ये वाला 100, और टी कितना दे रखा 4 दूनी 8 1 9 9 बट्टा 9 बट्टे 4 9 बट्टे 4 काटा पीट कर लो, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से 25 बार कट जाएगा, आई निकाल रहे हैं ना 25 गुणा 26 गुणा 9 बट्टे 4, 2 से और 2 बार काट रहे हैं 13 बार। आप गुणा कर लेते हैं, इसे काट देते हैं 12.5%। अब उसको गुणा कर लेते हैं 13 65 हासिल 6, 13 3 39 3906 45 हासिल 4, और 13 13 17 फिर 17 आ जाएगा, दशमलव की 1 आ जाएगा, और गुणा यहाँ 9 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा 9 पहिया 45 4 9 पहिया 45 45 4 49 हासिल 4, 9 7 63 63 और 4 67 हासिल 6, और 9 का 9 9 6 15, दशमलव आ जाएगा 1 स्थान बाद। और मैं राशि कितनी निकल के आई थी, तो हमारा मिश्रधन पूछा है अमाउंट, तो 7500 रुपये प्लस 197.2 जोड़ देते हैं ना, 0.59 आ रहा है कहीं, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर बचेगा 6 बचेंगे यहाँ पर 6500 रुपये, अब आ जाएगा। तो इंटरेस्ट आई बराबर PRT बट्टे 100 कितने फिर 6500 रुपये पे थोड़ा 8 3 24 26 बट्टा 3 गुणा 100, और ये आ जाएगा आपका 9 बट्टा 4, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ से, 3 तरह के 9 और 2 से यहाँ काट देंगे 2 बार 13 बार, आप कर लेंगे गुणा 6500 13 गुणा 3 बट्टे 2 काट लो 13 65 हासिल 6, 13 छिंगे 78 78 और 6 84 84 गुणा 3 बट्टे 2, 3 5 15 हासिल 1, 3 चौक 12 12 1 13 हासिल 1, 8 24 24 1 25 बट्टे 2, ये इसमें भाग देंगे 2 का 2 कम 2 2 2 4 2 2 6 12 2 7 14 2 5 10,
12 67 5। अब 65 से हम जुड़ लेते हैं। 6500 रुपये में 1 2 6 7 5 लगा लेते हैं। 0 7 6 7 7। चलिए वो थोड़ी एरर आ रही थी। राइट आंसर 75 सही आएगा ये। और ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ से 7500 जीरो प्लस 14 62.05 ये हो जाएगा। अमाउंट पूछा है तो यहाँ से निकल आएगा 8962.50। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर से x% पर 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर x प्लस 6% तक बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दर निकाल लेते हैं। 856 आई बराबर वही PRT बट्टे 100। धन दे रखा है 800 रुपये। दर हमें निकालनी पड़ेगी। टी दे रहा 3 वर्ष से, और यहाँ से 800 रुपये 995 ये मूल दर का है। 800 रुपये घटा देते हैं 651। 156 का मान दे रखा है आई 156 800 गुणा R गुणा 3 बट्टे 100। 0 से 0 कट जाएगा। 3 5 15, 3 2 6। तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 से काट दें 13 चौक 52 और 2 बार 13 वही 2 13 सही 2। अब दे रखा है x प्लस तक बढ़ा दी जाए, यानी कि नई दर है 13/2 प्लस 6। इसमें गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 25/2। ठीक, 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक, उसका भी ब्याज निकाल लेते हैं। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 25 सही 2/32 गुणा 100। 0 से 0 हो जाएगा 4 25 चौके 100 100 यानी कि 300 रुपये प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 8 और 3 1100। तो नई जो कीमत हो जाएगी कितनी हो जाएगी 800 रुपये प्लस 300 रुपये कितनी हो जाएगी 1100 रुपये। राइट आंसर कितना हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 800 रुपये की साधारण ब्याज की दर से निश्चित 3 वर्षों में 956 रुपये ब्याज ब्याज की दर 4% से बढ़ा दी जाए तो वह 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 800 रुपये 956 है प्लस 8% पर और 4 रुपये तक बढ़ा दी जाए कितने पर 4% 3 वर्षों के लिए। तो वो नया मूल्यवर्धन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 956 प्लस 8 गुणा 4 12 956 प्लस 96 देख लेते हैं 6 दून 12 आंसर 1 9 5 15 9 6 15 हो जाएंगे और ये 10। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, तो यहीं तक के क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए क्षमा करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।